तो भाई लोग आ गए हैं एक और रशियन गर्लफ्रेंड के एपिसोड के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा ही मस्त होने वाला है। तो इसे लास्ट तक देखिएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किल ने जिल को एक और बार स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करने का ऑफर दिया था और उससे कहा था कि तुम्हें स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए एक पर्पस को ढूंढना होगा। थोड़ी ही देर में जिल को वो पर्पस मिल भी जाता है। जब वो आलिया को एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ देखता है तो वो सही समय में वहाँ पर पहुँच उसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेता है और समझ जाता है कि आलिया उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो वो उसे देखते हुए स्टूडेंट काउंसलिंग को ज्वाइन करने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद आलिया उससे कहती है कि अब तुमने स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन कर लिया है तो अब तुम मेरे एक अच्छे खासे राइवल बन चुके हो। और ये कहते हुए वो उसे अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। लेकिन उस समय हमारा बंदा अपनी अलग ही ख्यालों में खोया होता है, जिससे कि आलिया को काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आता है और वो जिल को एक जोरदार चाटा मार देती है, जिससे कि उसके गाल एक तरफ से सूज जाता है। तो आलिया उसकी सूजन को ठीक करने के लिए उसी गाल पर उसे एक प्यारा वाला चुम्मा देती है, जिससे कि हमारे बंदे के सारे दुख दर्द पीड़ा खत्म हो जाती है। अब आगे अब भाई उसने जिल को किस तो कर लिया था, लेकिन उसे घर पहुंचने के बाद काफ़ी ज़्यादा ही अजीब सा फील होता है और वो कहती है कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने जिल को किस किया, कहीं उसे मेरे ऊपर शक ना हो जाए। और फिर वो सोचने लगती है कि मैंने उसे फ्लो में आई लाइक यू भी कह दिया, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। तभी अचानक से उसके घर की बेल बजती है और वहाँ पर माकी आई होती है। वो माकी के पास जाती है तो माकी उससे कहती है कि लो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। और ये कहते हुए वो उसे एक टेडी बियर देती है और उससे कहती है कि ये देखो ये तुम्हारी तरह है ना। जिस पर आलिया कहती है कि ये कहीं से मेरी तरह नहीं दिखता है। तो माकी उससे कहती है कि ध्यान से देखो, इसकी आंखें सेम टू सेम तुम्हारी तरह हैं। और ये कहकर वो आगे निकलने लगती है। वो माकी आगे जाते हुए उससे कहती है कि तुमने सही कहा, जिल काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लड़का है। अच्छा हुआ कि तुम्हें वो लड़का पसंद आया। जल्दी से तुम्हें उसे बता देना चाहिए अपने प्यार के बारे में, कहीं कोई और उसे छीन कर न ले जाए। ये सुनकर आलिया काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जिल को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है और उसने जो पार्क में कहा था उसके बारे में सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा ही एम्बेरेस फील कर रहा होता है। और वो कहता है कि क्या सही में आलिया ने मुझसे आई लाइक यू कहा? मुझे लगता है कि उसने भी मेरी तरह फ्लो में ये बात कह दी होगी। ऐसा कभी में नहीं हो सकता क्योंकि मेरे दिल में कोई और है। और ये कहते हुए वो आगे निकल जाता है। फिर हमें उसके कुछ पास्ट के सीन दिखाई जाती है जहाँ पर उसके मदर फादर आपस में लड़ रहे होते हैं। और इस चीज़ को हम देखकर पहचान सकते हैं कि जिल का बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा है। यहाँ पर जिल कहता है कि मैं लव के बारे में सोचकर एक इडियट जैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं उस जैसा नहीं बनूंगा कि अपनी बहन को अकेला छोड़कर भाग जाऊँ। इतने में ही वो अपने घर के बाहर पहुँच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि यूकी घर आ चुकी है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो वो अपने सामने यूकी को देखता है जो कि अभी अभी बाथरूम से निकली होती है और उसके सामने पूरी तरीके से ऐसी होती है। यूकी उसे देखते ही पीछे मुड़ जाती है और उससे कहती है कि तुम एक नंबर के ठड़की हो, क्या तुम नॉक करके अंदर नहीं आ सकते हो? जिस पर जिल कहता है कि तुमने ये सब जानबूझ के किया ना? हाँ मुझे पता है, तुमने मेरे आने का इंतजार किया और जैसे ही मैं आ गया तुम बाथरूम से बाहर आ गई। जिस पर यूकी कहती है कि अच्छा तुमने नोटिस कर लिया, मैं यही सोच रही थी, हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं लेकिन कभी भी हमने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, इसीलिए आज मैंने तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस करा दिया। हर भाई की इच्छा होती है कि वो अपनी बहन के साथ ये सब करे। जिस पर जिल कहता है ये तुम कैसी बात कर रही हो, ये सब सिर्फ वो वाली मांगाज में होता है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। और फिर वो यहाँ पर एक मस्त सा पोज बनाने लगती है। जिसके बाद वो जिल से पूछती है कि एक बात बताओ, तुमने मुझे ऊपर से नीचे तक ही देखा ना? जिस पर जिल उसकी बात को टालते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यूकी उसे रोकती है और कहती है कि अरे बताओ ना, तुमने मुझे अच्छी तरीके से देखा और एंजॉय किया ना? जिस पर जिल कहता है कि नहीं, मैंने बस तुम्हारे संतरों को देखा जो कि काफी ज्यादा ही छोटे हैं। जो सुनकर यूकी काफी ज्यादा ही चिल्लाने लगती है और उससे कहते हैं कि तुम मेरी बॉडी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? जिल उससे कहता है कि जाओ सबसे पहले अपने कपड़े बदलो, उसके बाद बात करते हैं। हाँ भाई कपड़े बदल ले, वरना कुछ और कांड हो गया तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। और भाई लोग अगर आप अभी तक यहाँ पर टिके हुए हो और इन लोगों की बीसी भी देखना चाहते हो तो यार लाइक सब्सक्राइब घंटा दबा हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि इन दोनों का जो आगे का सिस्टम होने वाला है ना वो आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगा। तो यार क्या कर रहे हो, जाओ
तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर में ही यूकी कपड़े पहन लेती है और जिल के कमरे में आ जाती है। हम देखते हैं यूकी जिल से कहती है कि मुझे पता चला है कि तुमने स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन कर ली है। जिस पर जिल कहता है कि हाँ, मैंने फैसला किया है कि मैं आलिया की मदद करूंगा स्टूडेंट काउंसलिंग में रहकर और उसको स्टूडेंट काउंसलिंग प्रेसिडेंट बनने में सपोर्ट भी करूंगा। जो सुनकर यूकी कहती है कि अरे नहीं, आलिया ने मेरे भाई के साथ वो सब कर कर मेरे भाई को मुझसे छीन लिया है। जो सुनकर जिल उससे कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। यूकी कहती है कि नहीं, ऐसा ही है। तुम्हें पता नहीं उसके ई कप से इतना ज्यादा प्यार क्यों है। मेरे सी कप तुम्हें पसंद नहीं आते। तुम्हें पता होना चाहिए कि ई कप किसी के भी हाथ में नहीं आते हैं और सी कप को तो तुम आराम से हाथ में ले भी सकते हो। अरे भाई, ये लोग क्या ईसी की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है? क्या आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? इस पर जिल कहता है कि मुझे कोई से भी कप्स अपने हाथ में नहीं लेने हैं। यूकी कहते हैं कि नहीं, एक ना एक दिन तो तुम्हें लेने पड़ेंगे। क्यों ना तुम आज ही ले लो, आओ मेरे कप्स को अपने हाथ में लो। उसकी बातों को सुनकर जिल उससे कहता है कि चलो बहुत हो गया, अब मेरे कमरे से निकलो। यूकी यहाँ पर जाने से पहले उससे कहती है कि अब तुम एक स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर हो, इसका मतलब तुम मेरे राइवल हुए और एक राइवल होने के नाते मैं तुम्हें फुल आज़ादी देती हूँ आलिया के साथ रिलेशनशिप रखने की। जाओ जियो अपनी ज़िंदगी। मुझे पता है उससे धोखा खाने के बाद तुम सीधे मेरे पास ही आओगे। जिस पर जिल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर यूकी उसे गुड नाइट कहती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर पहुँचने पर वो कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें कोई मिला जो कि तुम्हें मोटिवेट कर सके। मुझे लगा था मैं हूँ वो, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो अच्छा है, मैं भी हार नहीं मानूंगी। फिर अगले दिन जिल जब उठता है तो वो देखता है कि यूकी ने आज कुछ उल्टी सीधी हरकतें नहीं की। तो वो सोचने लगता है कि शायद उसने कल उसकी ज़्यादा ही फीलिंग हर्ट कर दिया है। लेकिन फिर वो सोचता है कि यूकी ऐसे बुरा नहीं मानती है और फिर वो अपने बेड से उतरकर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से नीचे से कोई उसका पैर पकड़ लेता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ही डर जाता है। और उसका पैर पकड़ने वाली और कोई नहीं, उसी की छोटी बहन यूकी थी, जो कि उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा ही हंसने लगती है। यूकी यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन भाई वो बेड के नीचे ही फंस जाती है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर हमारा बंदा ब्लैंकेट से उसे वहीं पर दबाने लग जाता है, मतलब उसे बेड के अंदर दबाने लग जाता है। कुछ और मत समझ लेना। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम आलिया को देखते हैं, जो कि क्लासरूम में जिल का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि वो अभी भी नहीं आया होता है। जैसे ही कोई बंदा क्लास के अंदर आता है तो उसे लगता है कि जिल आ चुका है, लेकिन वो कोई और था। वो यहाँ पर सोच रही होती है कि मैं आखिर इतना ज़्यादा उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। वो अभी भी सो रहा होगा और सोते हुए यहाँ पर आएगा। तभी वहाँ पर जिल आ जाता है, जो कि भाई पूरी तरीके से फ्रेश होता है। उसे देखकर आलिया काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। वो नोटिस करती है कि जिल आज काफ़ी ज़्यादा ही चेंज हो चुका है। वो ना क्लास में सो रहा है, ना किसी से बातें कर रहा है। पता नहीं इतना ज़्यादा शांत कैसे हो गया है। वो सोच रही होती है कि शायद वो मेरी वजह से अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें स्पोर्ट्स क्लास की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर आलिया वॉलीबॉल खेल रही होती है और वो जैसे ही बॉल को हिट करती है तो वो डायरेक्ट अपने जिल के जाकर लग जाती है और हमारा बंदा इंजर्ड हो जाता है। तो वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। अब भाई आलिया ने उसे बॉल मारी थी, तो आलिया उसे देखने के लिए उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ, और इतने में ही उसकी नज़र उसके दोनों बलून्स पर चली जाती है और वो कहता है कि सही में इसके बलून्स तो काफ़ी ज़्यादा ही बड़े हैं। और ये कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा ही शर्मा रहा होता है, जिसके बाद वो दोनों पानी पीने के लिए जाते हैं। यहाँ पर आलिया को पानी पीता देखकर हमारे बंदे के मन में कुछ होने लग जाता है। जैसे ही आलिया उसे देखती है तो हमारा बंदा अपने मुंह को पानी के अंदर डुबा लेता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से भीग जाता है। उसकी इस हरकत को देखकर आलिया उससे पूछती है कि क्या हो गया, तो वो बोलता है कि मुझे गर्मी लग रही है। तभी वहाँ पर मारिया भी आ जाती है, जो कि उसे यूँ भीगा हुआ देखकर मारिया अपने टॉवल से उसे पोंछने लग जाती है, जो देखकर भाई हमारी बंदी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वो जिल को उससे दूर करती है और कहती है कि मारिया, अभी तुम्हें अपनी क्लास में होना चाहिए, इसीलिए तुम अभी अपने क्लास में जाओ। और ये कहकर वो जिल को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिल यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब ये वही सीन हो जाएगी, ये मुझे परवट समझेगी। लेकिन यहाँ पर आलिया रुकती है और उससे पूछती है कि तुम ठीक हो ना, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कल के चांटे की वजह से जिल को काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से अभी अभी उसने अपने गाल को ठंडे पानी से धोया है। तो वो उससे पूछने लग
जाती है कि तुम्हारी सूजन सही तो है, जिस पर वो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। जिल यहाँ पर आलिया के बदले बिहेवियर को देखकर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, तुम सुबह से इतना ज़्यादा शांत लग रहे थे तो मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। जिस पर हमारा बंदा मन में सोचने लगता है कि ये सब वो यूकी की बच्ची की वजह से हो रहा है। फिर वो उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कल मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तभी आलिया का चेहरा लाल हो जाता है और वो कहती है कि कल तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया इसीलिए तुम पूरी रात सो नहीं पाए ना। जिस पर वो कहता है कि नहीं, कल तो मैं बहुत अच्छी तरीके से सोया, तभी तो आज पूरी क्लास में मैं बिल्कुल फोकस्ड था। ये सुनकर आलिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कल पूरी रात मैं इसकी वजह से सो नहीं पाई और यह आराम से बिस्तर में सो रहा था। कितना ज़्यादा ही वियर्ड है ये। तभी यहाँ पर जिल उससे कुछ कहने वाला होता है तो आलिया उसे रोकती है और कहती है कि अब ये मत कहना कि अपने नेबर्स के साथ अच्छे से रहा जाता है। जिस पर जिल कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कहने वाला था, मैं ये कहने वाला था कि एक महान इंसान ने कहा था कि जब कोई एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, तो ये लो मुझे चांटा मारो। उसको ऐसा करता देखकर आलिया गुस्से में उसे घूरने लग जाती है और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जाते हुए आलिया सोच रही होती है कि मैं इस बेवकूफ़ की फिक्र कर रही थी, मुझे सही में इस बेवकूफ़ से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमारा बंदा उसे जाते हुए देखता है और कहता है कि आलिया अब तुम पहली जैसी हो गई हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही क्लास में होते हैं और आलिया अभी भी हमारे जिल से नाराज़ होती है। जिल अपना आलिया से कहता है कि चलो हम दोनों को साथ में स्टूडेंट काउंसलिंग ऑफिस चलना चाहिए, जिस पर आलिया मानती है और उसके साथ जाने लगती है। जब वो लोग स्टूडेंट काउंसलिंग ऑफिस के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ऑफिस के बाहर सॉकर और फुटबॉल ग्रुप के कुछ लोग खड़े हुए हैं, जो कि भाई अचानक से वहां से भागने लग जाते हैं। ये देखकर उन लोगों को अजीब लगता है तो वो डायरेक्ट स्टूडेंट काउंसलिंग के ऑफिस के बाहर जाते हैं और जैसे ही डोर खोलते हैं तो उन्हें एक लड़की देखने को मिलती है जिसके हाथों में एक बम्बू स्टिक होती है। ये देखकर हमारा जिल डर जाता है और कहता है कि लगता है मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, ये स्टूडेंट काउंसलिंग ही है। और फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं, हमारे क्लैन की गर्लफ्रेंड है, जिसकी वजह से हमारा बंदा मोटे से पतला हो गया। मोटे से पतला हो गया? चलो ये बात छोड़ो। हाँ, ये इसकी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ इन लोगों का बहुत हैवी वाला प्यार मोहब्बत चल रहा होता है। इसी पे हमारा जिल एक जोक मार देता है जिस पर आलिया हंसने लग जाती है। तभी वहाँ पर माकी आ जाती है जो कि उन दोनों को इतना ज़्यादा क्लोज देखकर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग रिलेशनशिप पे हो, जिसमें हमारी आलिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग दोस्त हैं। यहाँ पर जिल उसके मज़े लेते हुए कहता है कि अरे उन्हें बता दो ना कि हम लोग रिलेशनशिप में, वो भी बहुत ज़्यादा ही क्लोज। जिस पर आलिया कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी वहां पर मीटिंग भी स्टार्ट हो जाती है जहां पर हमारे बंदे को स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए एक प्रतिज्ञा लेनी थी। तो वो यहां पर कहता है कि मैं जिल आज से स्टूडेंट काउंसलिंग को ज्वाइन करता हूं और फिर आज से 1 साल बाद मैं स्टूडेंट काउंसलिंग के प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए भी खड़ा होऊंगा। और इसी के साथ आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन का एपिसोड 5 खत्म होता है। तो भाई इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 2K लाइक्स, तो जल्दी से करा दीजिएगा क्योंकि जैसे ही आप लाइक कराते हैं तो मोटिवेशन बढ़ता है। और भाई वो जो पार्ट 2 थी उसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो यार जल्दी से कर दो जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं जल्दी से इसका पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 जल्दी से ले आऊँ। तो यार लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।